देखो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जिनको एनर्जी मिलने से वो एटम से फ्री हो गए, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कोई भी एटम होता है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ये एटम है, इसके न्यूक्लियस से ये जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगी ये काफी दूर होगी। न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा, और वीक फोर्स होने की वजह से अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से दे दी जाती है तो ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इस एटम से फ्री हो जाएंगे। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इनको? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जैसे एक कोई भी सॉलिड मेटल का पीस है, उस मेटल के पीस के अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, उन एटम्स के अंदर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो वो एनर्जी मिलने से फ्री हो गए, तो अब वो एटम से तो फ्री हो चुके हैं लेकिन वो उस मेटल के अंदर ही फ्रीली रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे, वो मेटल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर नहीं जा रहे हैं। अभी हमने सिर्फ इतनी एनर्जी दी है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम से फ्री हो पाए। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इस एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अट्रैक्शन फोर्स से फ्री हो गया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन बोला जाएगा। लेकिन अभी ये इस मेटल की बाउंड्री से बाहर नहीं निकला है। जैसे ये कोई मेटल का सॉलिड पीस है तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे होंगे, लेकिन ये मेटल की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो उसका रीजन है कि जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो इस मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। शुरुआत में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई भी एटम या कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो जैसे इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? कैसा चार्ज है? नेगेटिव। दोनों का मिला के टोटल चार्ज 0 बन रहा है। इसका मतलब मेटल अभी भी न्यूट्रल है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है मेटल, इसका मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये मेटल इस इलेक्ट्रॉन को वापस से खींच लेगा, ये वापस अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये निकल नहीं पाएगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि इस मेटल के अट्रैक्शन फोर्स से बाहर चला जाए। जैसे ये निकलने की कोशिश करेगा, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलना है तो क्या होना चाहिए? इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ताकि ये दूर भाग जाए एकदम से, ठीक है, और मेटल इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाए। तो इसको और ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसके लिए, तब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो मेटल की बाउंड्री से बाहर निकलना चाहता है, वो मिनिमम एनर्जी जिसको एब्जॉर्ब करके कोई भी इलेक्ट्रॉन मेटल की बाउंड्री से बाहर निकल पाएगा, उस मिनिमम एनर्जी का ही नाम होता है वर्क फंक्शन।